गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज का टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ मशीन। मशीन की देखभाल हम कैसे करेंगे, ठीक है। कि अब मशीन को चलाने से पहले हम लोग को उसको मेंटेन कैसे करना है, ताकि जब हम उस पर कार्य करें या प्रोडक्शन करें तो वो सही से चले, प्रोडक्शन के दौरान वो खराब नहीं। तो इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो अगर एक मशीन हमारा सही हो रहती है तो उससे हम लोग को क्या क्या लाभ है, ये चीज़ सबसे पहले जानेंगे कि इससे क्या होता है कि मशीन हमारा अधिक समय तक काम करता है, ठीक है। वो जल्दी खराब नहीं होता है और जो कार्य करते हैं वो परिशुद्ध में होता है, एक्यूरेसी में होता है। इसके बाद है कि मशीन से जो उत्पादन होता है वो अधिक होता है, इसमें पार्ट्स कम खराब होते हैं, ठीक है। और जो कार्य हम करेंगे वो आसानी से होता है, काम करने के दौरान कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ है, इसमें पावर जो है कम खर्च होता है, ठीक है। तो अब हम लोग मशीन का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। मशीन का मेंटेनेंस जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला जो है रूटीन मेंटेनेंस है। रूटीन मेंटेनेंस जिसमें क्या करना है कि डेली हमको कार्य से पहले मशीन का साफ सफाई और जहाँ पर उसमें ग्रीस मोबिल जो लगे वो उसको देने के बाद ही हम लोग काम को या मशीन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आता है रूटीन मेंटेनेंस। इसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोग्राम बना लिया जाता है प्रिवेंटिव में कि एक मशीन को सप्ताह में या महीना में इस तरह कि सप्ताह में एक दिन उस मशीन को मेंटेन करना, उसमें ग्रीस लगाना, मोबिल लगाना, ये सब किया जाता है, ठीक है। इसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि मशीन जल्दी खराब नहीं होगा, उसका पार्ट सही सलामत रहेगा। अगर मान लिया कोई मशीन है उसमें ग्रीस की आवश्यकता है और उसको हम नहीं देते हैं, आराम उसको 2-3 महीने चला ले, तो उसमें क्या होगा कि वो पार्ट्स आपस में घिसेगा और ख़राब हो जाएगा। इससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन में भी कमी आएगा, उसके प्रोडक्शन में एक्यूरेसी जो चाहिए उसमें अंतर आएगा। इसमें बहुत सारा दिक्कत है। इसलिए हम लोग मेंटेनेंस को दो ग्रुप में देखते हैं, रूटीन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि हम लोग एक मशीन को ओवरहॉलिंग कैसे करते हैं। ओवरहॉलिंग ऑफ मशीन का ओवरहॉलिंग करना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मशीन को सही दिशा में रखने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, समय समय पर मशीन को डिसमेंटल करके, खोल करके, ग्रीस मोबिल आदि दे करके फिर से हम उसको असेंबल करके मशीन को चलाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि ओवरहॉलिंग में सबसे पहला जो हमारा काम है उसमें क्या है कि डिसमेंटलिंग, ठीक है। डिसमेंटलिंग यानी खोलना। हम लोग मशीन को
पार्ट्स में अलग कर लेंगे और मशीन को तब खोलेंगे जब हमको मशीन के बारे में पूर्ण जानकारी हो। ठीक है, अब मान लीजिए हमको मशीन के बारे में जानकारी नहीं है और हम उसका ओवरऑलिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब खोल तो देंगे लेकिन जब उसको हमको असेंबल करना है फिर से, तो हो सकता है हमसे ना हो पाए। ठीक है, बहुत ऐसा छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको हम नहीं असेंबल कर पाएंगे, तो इसलिए उस मशीन का पूर्ण जानकारी हम लोग को होना जरूरी है। अब इसमें हम लोग यह देखेंगे कि जब हम खोल रहे हैं तो मशीन में कई जगह ऐसा निशान रहता है जिसको साफ करने के बाद उसको अगर निशान दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो उस जगह हम लोग कोई अपना निशान देंगे ताकि उसको जब असेंबल करेंगे तो वो उस जगह फिट हो जाए। ठीक है, बहुत ऐसा वाशर है जिसको सही से हम लोग को लगाना पड़े, अगर वो गलत उल्टा साइड से लग गया तो फिर हमारा मशीन नहीं काम करेगा, इसलिए उस जगह चिन्ह लगा करके हम लोग को रखना होगा। अब दूसरा है डिसमेंटलिंग के बाद क्लीनिंग। हम लोग अब पार्ट्स को अलग कर लिया, अलग करने के बाद अब उसको साफ करना है। ठीक है, तो साफ करने के दौरान हम लोग को उसको पार्ट्स को कुछ देर तक मिट्टी के तेल में भिगो के रखना है ताकि जितना भी उसमें गंदगी है वो हट जाए। इसके बाद हम उसको ब्रश से या साफ कपड़े से उसको पोंछ देंगे। ठीक है, क्लीनिंग। अब इसके बाद है चेकिंग। अब हम लोग साफ कर लिए। अब साफ करने के बाद हम लोग उस सभी पार्ट्स को देखेंगे कि कहीं वो खराब तो नहीं, कहीं वो घिस तो नहीं गया है। अगर उसमें से किसी पार्ट्स में अगर खराबी नजर आता है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, या फिर अगर ठीक होने के लायक है तो हम उसको ठीक करेंगे। इसके बाद है ऑयलिंग। अब क्योंकि हमारा सारा पार्ट्स सही है, चेकिंग करने के बाद हमने देखा कि सारा पार्ट्स हमारा सही है, तो इसके बाद हम ऑयलिंग करेंगे। जिन जिन पार्ट्स में तेल या ग्रीस का जरूरत है उसमें हम ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ पर हमको जिस ग्रेड का तेल या ग्रीस का जरूरत है वहाँ उसी ग्रेड का हम लोग लगाएंगे। अब आता है लास्ट में असेंबली। अब हम लोग पार्ट्स को जोड़ेंगे। ठीक है, अब तेल लगाने के बाद हम लोग असेंबल करेंगे, पार्ट्स को फिट करेंगे। ठीक है, और असेंबल करने के दौरान हम लोग उसमें पार्ट्स में अधिक दबाव नहीं देंगे, जोर नहीं देंगे। अब इसमें अब हम लोग देखेंगे कि जहां जहां पर विटनेस मार्क है, ठीक है, विटनेस मार्क माने कि किस पार्ट्स को किस दिशा में जोड़ना है, उसमें या तो फिर किसी भी तरह बहुत में एरो मार्क दिया रहता है। ठीक है, बहुत में डॉट रहता है, तो ये सब हम लोग विटनेस मार्क को देख करके पार्ट्स को जोड़ेंगे। और इसके बाद जब हम असेंबल कर लेंगे पार्ट्स को, तो इसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि मेरा मशीन सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर से हम उसको सही करेंगे और मशीन को चलाएंगे। अब इन सब पॉइंट में हम लोग को क्या क्या सावधानी
बरतनी चाहिए। इसमें हम लोग अब देखेंगे कि ओवरहॉलिंग करने से पहले मशीन का हमको पूर्ण जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और पार्ट्स को खोलते समय सभी विटनेस मार्क को ध्यान में रखना चाहिए। अगला है कि हम लोग जब पार्ट्स को साफ कर लेते हैं तो दोबारा फिट करते समय कि जो साफ किया हुआ पार्ट्स है उसमें दोबारा फिर गंदा या मिट्टी ना लगे। इससे जब हम लोग डिसमेंटल करते हैं तो उसमें छोटा छोटा नट बोल्ट स्क्रू सब मिलता है, तो उसको हम लोग को साफ करके एक अलग ट्रे में रखना चाहिए ताकि वो खोए नहीं। और जब हम इसके बाद असेंबल करते हैं तो असेंबल या डिसमेंटलिंग जो करें उस समय हम लोग को उचित टूल्स की आवश्यकता है, ठीक है। कोई भी नट या बोल्ट को हम लोग जबरदस्ती नहीं खोलें, उचित रेंज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इसको जब हम लोग साफ कर लेते हैं तो इसके बाद हम लोग को प्रत्येक पार्ट्स को चेक कर लेना चाहिए कि वो सही हो, टूटा या खराब नहीं हो। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हम लोग असेंबलिंग के दौरान हम लोग देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।